वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे HTML हेडिंग्स को। हेडिंग्स क्या है और बेसिकली इसको किस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। इसका पर्पज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम नॉर्मली हर वेबसाइट के अंदर जाएं तो हर वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और बड़ी बड़ी करके लिखी होती है और कुछ चीज़ें नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर लिखी होती हैं। तो वो चीज़ें जिनको उन्होंने बोल्ड किया होता है उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि यूज़र की इंटरेक्शन उससे क्रिएट की जाए, ठीक है, ताकि यूज़र को पता चल सके कि इस पैराग्राफ के अंदर किस चीज़ को डिफाइन किया गया है। सेम एज इट इज़ जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग के अंदर हम लोग हेडिंग्स डिफाइन करते हैं और हेडिंग से आइडिया हो जाता है एग्जामिनर को कि जो है स्टूडेंट इसके अंदर क्या चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं या इसके अंदर क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं। सेम एज इट इज़ हम लोग अगर वेबसाइट की बात करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो हर एक चीज़ के अंदर जो है वो हम लोग डिफरेंट टाइप की हेडिंग को यूज़ करते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे कि HTML में हेडिंग हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं HTML की, तो HTML के अंदर टोटल 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, और जिनको वन बाय वन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हेडिंग यूज़ किस तरह से करते हैं, टाइप तो हमें पता चल कि 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। तो हेडिंग के लिए हमारे पास HTML के अंदर एक टैग यूज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज का टैग, ठीक है, एज फॉर हेडिंग। और उसके बाद हेडिंग का टैग मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बेसिकली क्योंकि हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स है तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो एज का टैग है ये हेडिंग 1 के लिए है या हेडिंग 6 के लिए है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर डिफाइन करेंगे। H1 का मतलब क्या है, हेडिंग 1 है। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग 3 यूज़ करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, H3 का टैग यूज़ करूंगा। और अगर मैं इसी तरह H5 लिखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब मैं हेडिंग 5 को यूज़ करना चाह रहा हूँ। इस कोड एडिटर को यूज़ करने के बेसिकली और बेनिफिट में यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके अंदर एमिट की जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, यानी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है, ठीक है। और एमिट की एक्सटेंशन किस तरह से काम करती है, लेट्स सपोज मुझे हेडिंग 6 का टैग लगाना है तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, H6 और एंटर करूंगा तो उसका पूरा का पूरा एलिमेंट उसने मुझे ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सिंपल एंगल ब्रैकेट को यूज़ करते हुए भी आप टैग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेडिंग 1 और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेडिंग 3 और यहाँ पे हेडिंग 5 सेम एज इट इज, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेडिंग 6। ओके, सेव करेंगे। और एक चीज़ आपने याद रखना है कि जब भी HTML के अंदर आपने कोड लिखना है उसको सेव करना है और सेव करके ब्राउज़र पे जाना है और उसको जाके रिफ़्रेश करना है, ठीक है। अगर आपने कोड के अंदर कोई चीज़ एडिट की है, मॉडिफाई किया है या कोड डिलीट किया है तो आपने जस्ट वंस उसको सेव करना है और सेव करके ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके उसको क्या करना है, रिफ़्रेश करना है। तो ये मेरे पास फाइल है तो सिंपल मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करके तो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें कि हेडिंग 1 जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके उससे छोटी जो है वो हेडिंग 3 है, उससे छोटी हेडिंग 5 है और सबसे छोटी हेडिंग 6 है। तो इसका मतलब ये है कि हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है और अगर हेडिंग 1 से नीचे आते जाएंगे तो हेडिंग का साइज़ जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और H6 सबसे छोटी हेडिंग है हमारे पास, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर लेट्स सपोज हेडिंग 4 लगाता हूँ तो मैंने क्या लिखा है, हेडिंग 4, सेव किया और सेव करके ब्राउज़र पे जाऊंगा। अब ये देखिए मैंने अभी तक इस फाइल को रिफ़्रेश नहीं किया, जब तक मैं इसको रिफ़्रेश नहीं करूंगा हेडिंग 4 मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश और जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो हेडिंग 4 मेरे पास नज़र आ रही है। सो इस कोड एडिटर को यूज़ करने का हमें क्या बेनिफिट होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है कि बार बार कोड को सेव करने के बजाय आपने फाइल पे जाना है और फाइल में जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगी ऑटो सेव की, सॉरी यहाँ पे ऑटो सेव के आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इसको चेक कर देना है। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट चेक की, इसका मतलब ये है कि मुझे बार बार कोड को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोड जो भी मैं लिख रहा हूँ ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन ब्राउज़र पे तो जाके बार बार हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा ना। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसको हम लोग लाइव सर्वर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी गो लाइव, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें आपकी जो फाइल है वो लाइव सर्वर के ऊपर रन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर फाइल के अंदर कोई भी कोड लिखूंगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा।
सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडिंग 2 यूज़ करता हूँ, हेडिंग 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 2, और इसको मैं सेव भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरी फाइल ऑटो सेव हो जाएगी और ब्राउज़र पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। जैसे हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 2 ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। सो ये थी HTML हेडिंग्स। मज़ीद हम लोग जो है वो HTML के डिफरेंट टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।